अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे और अच्छी सी दोपहर एंजॉय कर रहे होंगे। कोई लंच की तैयारी और कोई दफ्तर में ब्रेक की तैयारी। अच्छा, 2-3 दिन मैं मिस भी हुए। एक तो मेरा स्टैंड ख़राब हुआ है और मुझे जाने का टाइम नहीं मिल रहा सही कराने का। बात ही इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैंने सोचा कि स्टैंड के बगैर ही सही बात कर लेते हैं। अब आप लोग मुझे जानते हैं, आपको मेरा पता है कि मैं स्टैंड मुझे इस तरह की चीज़ें वैसे भी याद नहीं रहती, भूल भी जाती हूँ और इसके बगैर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इतना कमज़ोर ताल्लुक़ तो नहीं ना कि हमें फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत पड़े। अच्छा, वो बात ये है, मेरे पास एक बच्चा आया और उसके बाद ही मैंने सोचा कि इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि सम टाइम ना मैं ज़्यूम कर लेती हूँ कि सबको पता होता है, लेकिन शायद हमें उसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा नहीं होता कि अगर हम उस पर एक्ट नहीं करते या उसको फॉलो नहीं करते तो उसके कितने नुकसान सामने आ सकते हैं। बच्चा आया जो कि पढ़ रहा था, ठीक है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है और बच्चे को पैनिक अटैक्स और डिसोसिएटिव फिट्स हम कहते हैं जब किसी स्ट्रेस की वजह से, जिसको आमतौर पर लोग हिस्टीरिया या कन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है, कि टेंशन के दौरे, सादे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि टेंशन के दौरे उसको शुरू हो गए। और वो ब्रिलियंट बच्चा था, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन उसके माइंड पे प्रेशर इतना है कि मेरे माँ बाप की, मेरे टीचर्स की मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन है, अगर मैं ना पूरा हो सका तो क्या, पूरा ना कर सका तो क्या हो। हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई एक वो क्यों समझ लेते हैं कि उनके ख्वाब पूरा करने की मशीन, कि जो आप नहीं कर सके आप अपने बच्चों पे थोपते हैं। और दूसरी बात, मुझे हज़रत अली का कॉल याद आता है, जो कि मेरा ख्याल है हज़रत अली का कॉल ही, अगर मैं गलत नहीं मुझे कोट करी कि तुम्हारा जो यहाँ कोई हदीस है ज़ईफ़, तो इसलिए मैं माजरत अगर वो हो जाए, लेकिन ये एक सेइंग है कि आपका बच्चा एक अलहदा दौर के लिए पैदा किया गया, एक डिफरेंट पीरियड के लिए, डिफरेंट ज़िम्मेदारी के लिए पैदा किया गया। उसको अपने जैसा ना बनाएं, तो अपने ख्वाब भी इस पर थोपने की कोशिश ना करें। हम ये कहते मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा, तो आपका बच्चा जो है ना, उसकी अपनी ज़िंदगी तो भी तो है ना। कहीं तो सिलसिला तोड़ें कि आपका बच्चा जो है ना वही बने जो आप चाहते हैं, जो आप नहीं बन सके। जो पेरेंट्स ने आप पे जुल्म किया, आप बच्चे पे वही करेंगे या उससे भी डबल करेंगे कि मेरे साथ भी तो ये हुआ था। तो इसको चेन को कहीं तोड़ें। अब उस बच्चे से जब मैंने बात शुरू की तो वो बच्चे फट पड़ा, उसने कहा कि इतनी एक्सपेक्टेशन है मुझसे कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। अच्छा, इंजीनियरिंग की इतनी टाइप्स हैं और ये हम पाकिस्तानी किस दुनिया में घूम रहे हैं। हम अभी तक, मतलब अब 30 साल मुझे भी डॉक्टर बने हो गए, 30 साल ना 25-26 साल चले जितने भी हुए, लेकिन तब भी यही था कि बच्चा हमारा या बच्ची डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। और अभी भी वही, हम बदले ही नहीं, दुनिया बदल गई ना। डॉक्टरी में कोई फ़ायदा रहा, डॉक्टर लड़का जो है ना घर नहीं चला सकता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मतलब इतनी कम पे है और इतना टफ़ कंपटीशन है कि आम एमबीबीएस करने के बाद आप ऐसी वजह से आपने मैट्रिक किया, ठीक है, और अगर स्पेशलाइजेशन कर भी लेते हो, एक तो उसमें बड़ी खेचल, दूसरा उसके बाद भी आपके पास कोई गारंटी नहीं है जॉब की, और जॉब तो बहुत ही पे कम है, इतनी कम है कि मेरा ख्याल है कि डॉक्टर की इंसल्ट है वो जॉब में जाए, जितनी पे कम है ना आजकल। और सेकेंडली इंजीनियर की भी जॉब्स नहीं है, ठीक है। तो हम क्यों अभी तक डॉक्टर इंजीनियर से आगे नहीं बढ़ सके। अपने बच्चे को टैलेंट को ग्रो करने दें। आपके बच्चों ने चांद पे पहुंचना है, आपके बच्चों ने नई दुनिया, नई कक्षाएँ एक्सप्लोर करनी है। आपका बच्चा हो सकता है कंप्यूटर में कोई, क्या कहते हैं वो, कोई अरफा करीम बन जाए, ठीक है, को उससे बड़ा कोई और इब्न राज़ी, जाबिर बिन हयान, कोई और इस तरह का, मुझे नाम नहीं आ रहा, इब्न हिशम, जो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे। आपके बच्चा को उस साइंस में चला जाए, उसको सिर्फ कि पढ़ना है और मेहनत करनी है। बनना क्या है, एक अच्छे इंसान बनना है। और जहाँ आपका टैलेंट हुआ, ठीक है, अल्लाह रास्ता खोल देगा। अगर आपका बच्चा बहुत कहता है तो फिर उसे क्या एक्सप्लोर करो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम किस चीज़ में अच्छे हो, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, किस में तुम्हारे अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, तुम सोचते हो कि इसमें ऐसे भी होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है, डिफरेंट सोल्यूशन आते हैं तुम्हारे माइंड में, डिफरेंट आते हैं, तुम ज़्यादा किस सब्जेक्ट के बारे में सोचते रहते हो। उसको अपना आप खुद एक्सप्लोर करने का मौका दें, ठीक है। अब मछली और वो, कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अगर मछली तैर सकती है तो इट डज़न्ट मीन कि वो खुश्की पे भी रह सकती है, उसको पानी में रहना है।
खुश्की वाले जानवर को पानी के अंदर ना धकेल लें और पानी वालों को खुश्की पे ना फेंकें। हर एक को उसके टैलेंट के हिसाब से ग्रो करने। तो अपने बच्चों पे ये जो है ना कदगन लगानी, तुमने यही बनना है और यूँ करना है, वरना तुम ये हो, वरना मैं तुमसे बहुत मायूस होंगी, मैं तुम पे इतना पैसा लगाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मैंने दिन रात का सुकून आराम किया। और इसी तरह जो अब्बा जान है सारे वो भी कि मैंने तो तुम्हारी खातिर इतनी मेहनत करता हूँ, तुमने क्या रिज़ल्ट दिया। खुदा के लिए बच्चों को ज़िंदगी से दूर ना करें, बच्चों का टैलेंट ना बनने दें। आपका बच्चे जो आपकी छोटी सोच है ना, जो सोच रहे आपका बच्चा उससे बहुत बड़ा कुछ करेगा। सिर्फ बच्चे को एक मेहनत की आदत डाल दें बचपन से, ठीक है। और दूसरा उसको ये कहें कि यू कैन डू समथिंग डिफरेंट, तुम कुछ बड़ा करोगे, तुम कुछ अच्छा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम इस काबिल हो, जब भी करो, ठीक है। तो इसके लिए एफएससी या मैट्रिक की शर्त ना लगाएंगे इसमें ये होगा। ये हमारे पाकिस्तान में ही है कि एफएससी में नंबर ना आए तो बस लगता है कि दुनिया उजड़ गई। कहीं ऐसा नहीं होता। तो हमने भी मिल के माहौल बदलना है। अगर हमारी गवर्नमेंट्स नहीं बदलती, उनको तालीम से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्या बेड़ा गर्क हो रहा है, क्या एजुकेशन सिस्टम है, तो कम से कम आप ही ये स्टेप ले लें, अपने घरों से शुरू कर लें, अपने बच्चों को स्ट्रेस निकालें। आपको पता है कि स्ट्रेस के साथ दिमाग एक ब्रेन फॉग हो जाती है, कन्फ्यूज़ हो जाता है, हम कोई फ़ैसला नहीं कर पाते। तो अगर आप बच्चे को रिलैक्स रखेंगे तो वो बहुत अच्छा कोई फ़ैसला कर लेगा, वो बहुत अच्छा कुछ सोच सकेगा। और जॉब्स के पीछे तो खुदा के लिए ना पड़े। जॉब्स, आई हेट जॉब्स। मेरा ख्याल है कि जॉब्स का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म होना चाहिए। एक बिज़नेस का कॉन्सेप्ट है, उसको फ्लरिश करना चाहिए हर चीज़ में बिज़नेस का। ये हमारी सुन्नत का भी तरीका है, हमारे सारे अम्बिया भी तिजारत करते रहे, बिज़नेस करते रहे, और हम भी इस चीज़ को प्रमोट करें। आपने देखा अगर यहूदी कौम में छोटा सा है वो मुल्क, एक फैसलाबाद से छोटा शहर है इसराइल, और उसने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। इतने सारे मुसलमानों को उसने उल्लू बनाया हुआ है, डरपोक बना के, भेड़ बकरियों की तरह जैसे डरती हैं किसी शेर से, इस तरह वो डर रही हैं सारे मुसलमान। तो क्या वजह पीछे? यहूदी तिजारत करते हैं, वो नौकरियों को प्रेफर नहीं करते। दुनिया में जितने चेन स्टोर्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो सारी यहूदियों की हैं, ठीक है। उन्होंने तिजारत पे कब्जा किया है। तो हम मुसलमानों को नौकरियों के नौकर, वो तो इंसल्ट लगता है ये लफ्ज़ यार, क्या नौकर बन के आपने रहना है। बस कर दें, अपने बच्चों को भी आज़ाद करें सोच से, ख़ुद भी आज़ाद हो जाए नौकरी की सोच से, और बिज़नेस को फ़रोग दें। आपका बच्चा 16 साल का, 17 साल का, ट्रस्ट करें, वो छोटा नुकसान करेगा कोई बात नहीं, सीखेगा। और जब तक आप उसको रिस्क नहीं लेने देंगे ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। उसको रिस्क लेने दें, छोटे छोटे काम करने दें। आप वो मोहल्ले में छोटा सा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, करने दें। आप उसको कहें अपनी पॉकेट मनी जमा करो थोड़ा सा, 5-10 हज़ार में अगर वो ज़ाया कर लेता है ना, तो कर लेने दें। ज़िंदगी ज़ाया करने से बेहतर है 5-10 हज़ार ज़ाया कर देना। छोटे छोटे रिस्क 15-16 साल की एज से लेना सिखाएँ, छोटे छोटे बिज़नेस करना, छोटे छोटे काम करना, इसी एज से शुरू करवाएँ। वो बच्चा आहिस्ता से जब वो 20-25 साल तक पहुँचेगा ना, तो वो बहुत सारे बिज़नेस के गुर सीख चुका होगा, और ज़िंदगी उसकी भी आसान हो जाएगी और आपकी भी आसान हो जाएगी। इसलिए आप डॉक्टर इंजीनियर से निकल आएँ, प्लीज़ खुदा के लिए निकल आएँ। ये जो है ना, ये कैद है जो, जिसमें आप अपने बच्चों को, आप उड़ते परिंदों को कैद करना चाहते हैं। उनको आसमान देखने दें, उनको ज़िंदगी एक्सप्लोर करने दें, उनको ज़िंदगी एंजॉय करने दें। सारी टीन एज हम पाकिस्तानी पेरेंट्स बच्चों की रोल देते हैं इसी चीज़ में, तुमने फ़लाँ के लिए मेहनत करनी है, फ़लाँ के लिए मेहनत लेना। हम एक दिन बात करते हैं, मुझे अब कभी कभी बड़ा शौक चढ़ता है। आपने देखा होगा कि मैंने अक्सर ज्वेलरी पहनी होती है ना, बड़ी एंटीक ज्वेलरी। ये मेरे बचपन की शौक है जो मैं पूरे नहीं कर पाई ना। उसमें पढ़ाई का अच्छा, और ये कि जो पैसा मिलता था नोट्स को ले लो, नहीं से नहीं। मुझे किताबें जमा करने का बड़ा ही शौक होता था। मेरा कमरा लाइब्रेरी टाइप होता था कि कोई भी बुक है इसके कमरे से मिल जाएगी ना, बड़ी शौकीन थी। तो सारी टीनेज, सारा बचपन, सारी जवानी पढ़ाई में गुजार दी, ना कोई पहनने ओढ़ने का होश आई, ना कोई पैसे बचे उसके लिए। तो अब आके मेरा दिल करता है लेकिन अब पहनते हुए बहुत दफ़ा बंदे को हेजिटेशन भी होती है कि अच्छा अब ये चीज़ बच्चों के लिए लेनी है कि अब अपने लिए लें। लेकिन मैं ले लेती हूँ फिर भी अपने लिए। तो बच्चों को उनकी एज जीने दें ताकि वो मेरी तरह आगे अब आके वो बेचारे ज्वेलरी को ना तरसें, ठीक है। अब उनको ना शौक़ चढ़े कि ज्वेलरी खरीदें, वो आप उनकी ही एज के हिसाब से उनके शौक़ पूरे होने दें। प्लीज़ अपने बच्चों को सांस लेने दें, अपने बच्चों को ऑक्सीजन दें। अगर आपने कमा के खिला दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने उनको किसी का नौकर बना के दम लेना है। बच्चों को आज़ाद रहने दें, आज़ाद शहरी बनाएं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।